मेहमानों का स्वागत करते हैं और देर बिना किए और आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ सरोज लोयल जी हैं जो लेक्चरर हैं, वो राजस्थान से जुड़ चुके हैं। एक शिक्षा के माध्यम से हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। और जय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप देखेंगे कि क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी हैं हमारे साथ और कैरियर काउंसलर हसन खान बीकानेर यानी राजस्थान से जुड़ चुके हैं। जय सिंह जी, लखनऊ से सीधा पहला सवाल आपसे होगा कि क्या कुछ स्थिति लखनऊ की कह रही है, क्योंकि लगातार बढ़ते हुए कोरोना जो है हर किसी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, जहां तक हम लखनऊ के उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत तेजी से कोरोना उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और अब तक लगभग 1440 मामले सामने आए हैं और इस पे सरकार लगातार काम कर रही है कि किसी तरह से यह संक्रमण तेजी से फैले नहीं। इसके लिए सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है यहाँ उत्तर प्रदेश में, जिससे दूसरे जिले में वो संक्रमण व्यक्ति न जाने पाए। और यदि कहीं से कोई जा भी रहा तो उसको उसके सीमा पे ही उसको क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। जय सिंह जी, इसलिए जी 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 जैसे एसिम्प्टोमेटिक हम देख रहे हैं कि लक्षण नहीं पाए गए हैं, वो लोग भी कोरोना से साथ शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कोविड-19 उन लोगों को भी समेट रहा है अपने साथ जिनके साथ कोरोना के कोई लक्षण भी नहीं है। ऐसे में कैसे पता लगाएगी सरकार कि कोरोना है या नहीं? जी ये बहुत बड़ी चुनौती है इस तरह का कि जो सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहा है फिर भी कोरोना के लक्षण मतलब कोरोना उसमें पाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार को रैपिडेक्शन टेस्ट करनी पड़ेगी इस तरह से कि जिस एरिया में जो भी पाया जा रहा है संक्रमित व्यक्ति, उस एरिया को पूरा सील करके उस एरिया में रेंडमली जांच किया जाए, तब जाके कहीं हमारे स्थिति कंट्रोल में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी मैं फिर आपके पास आती हूँ, यानी तब जाके स्थिति कंट्रोल आएगी। रैपिड टेस्ट और ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग और टेस्टिंग और सर्वे पर हमें ध्यान देना होगा क्योंकि घर घर में कोरोना है। हसन खान बीकानेर से है। हसन खान, आप एक कैरियर काउंसलर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, उसके साथ ही आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जहाँ टूरिज्म की बात करें तो क्या लगता है इस कोरोना का असर राजस्थान में बीकानेर में सबसे ज्यादा टूरिज्म जो आवाजाही होती है वहां की अगर मैं देखूं तो क्या कोरोना के बाद खत्म होने तक ये स्थिति बहुत खराब हो जाएगी? जी मैम, निश्चित रूप से अगर मैं कहना चाहूँ तो पश्चिम में राजस्थान का जो टूरिज्म है वो बहुत बड़ा एक जो ये सर्किट है डेजर्ट का, जिसमें ये जैसलमेर है, जोधपुर है और बीकानेर जो आता है, तो यहाँ पर जो टूरिज्म बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से ये कोरोना हुआ है तो निश्चित रूप से इस सीजन में जो आने वाला सीजन है अगस्त के बाद बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा और इसका प्रभाव हो सकता है लंबे समय तक चलेगा। लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें तो हो सकता है कि उसमें कुछ न कुछ इजाफा होने की संभावना, लेकिन जिस प्रकार से ये दौर चल रहा है तो बड़ा ही मुश्किल है कि उस स्थिति में वापस आना, तो कुछ समय इसमें जरूर लग सकता है। ये बड़ी ही एक चिंताजनक बात है इस क्षेत्र के लिए। समय जरूर लग सकता है लेकिन अभी वो नहीं पता है कि समय कितना लग सकता है। हर किसी का यही सवाल आता है कि देखते ही देखते कोरोना ने एक नहीं दो नहीं लगातार महीनों में ये जो स्थिति है बदलती गई और अब हालात कब तक सुधरेंगे ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि जब तक इसकी कोई दवा और इसकी कोई मरहम नहीं आ जाती तब तक हमें ऐसे ही इससे लड़ना होगा। बिल्कुल, सरोज लोयल जो शिक्षाविद है और इनसे बात करते हैं, ये भी हमारे राजस्थान सीकर से जुड़ चुके हैं। सरोज जी, जहां घरों में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, ऑनलाइन उनको टीचिंग करवाई जा रही है, वहीं एक सवाल, क्या हालात जब सुधरेंगे तो क्या ये स्थिति आपको लगती है कि टाइम पर ठीक हो जाएगी? जी मैम, अभी हमारी शिक्षा विभाग और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उन सब ने मिलकर ये काम किया है कि जो घरों में बच्चे बैठे हैं, कॉलेज के और स्कूल के बच्चे, उनकी स्टडी खराब ना हो, उनका समय खराब ना हो, इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है और ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उन्हें अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है जिससे बच्चे बैठकर अपना अध्ययन कर सकते हैं और उनका समय जो है वो खराब नहीं हो। जैसे ही ये कोरोना की महामारी जब खत्म हो जाएगी तो निश्चित रूप से इन बच्चों को अच्छा पढ़ने को मिलेगा और ये पुनः अपने कॉलेज और स्कूल की ओर रुख कर सकेंगे।
बिल्कुल पूरी तरह तो सरोजी साफ नहीं हो सकती ना, जैसे जड़ों से किसी भी चीज को खत्म करना उसमें वक्त लगेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या वो जिस तरह गैदरिंग जहाँ पर इकट्ठी होती है, क्लासरूम में बहुत सारे इकट्ठे बच्चे बैठते हैं, तो क्या वो फिर से हालात बन पाएंगे? क्योंकि वक्त लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साथ गैदरिंग नहीं होने दी जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से वक्त लगेगा मैडम। जिस हिसाब से ये कोरोना पॉजिटिव केस आए जा रहे हैं और एक जो चुनौती हमारे सामने आई है कि बिना लक्षण के भी कोरोना संक्रमित कर रहा है लोगों को, तो ऐसे में हमारी सरकार के लिए और हम सब के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती आई है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से बच्चे जो हैं वो अपना समय का सदुपयोग कर पाएंगे और समय जरूर लगेगा इसमें कि वो वापस से अपने क्लासरूम का व्यवस्थित रूप से अपने अध्ययन को कर पाए। लेकिन अभी फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए उनको शिक्षण करवाया जा रहा है। मैं आपके पास फिर आऊंगी, ऑनलाइन टीचिंग पर बात करेंगे कि कितना वक्त टीचर वहां पर दे पाते हैं बच्चों को। लेकिन जय सिंह जी के पास चलते हैं जो केंद्रीय। जय सिंह जी, आपसे ये सवाल होगा, यूपी से है, लखनऊ में जिस तरह हालात आप देख रहे हैं कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले पाए जा रहे हैं, ऐसे में वो कोरोना मामले ज्यादातर सामने आ रहे हैं जो पलायन करके आए हैं और ज्यादातर ऐसी हिस्ट्री छिपाई जा रही है। आपने देखा होगा ट्रैवल हिस्ट्री, तो उसके लिए क्या कुछ कर रही है वहां की सरकार? क्योंकि लोग सामने आ नहीं रहे हैं सरकार, और सरकार बार बार आग्रह कर रही है, निवेदन कर रही है और उनको कि आप अपने आप आके अपनी टेस्टिंग कराएं। सरकार निःशुल्क टेस्टिंग की व्यवस्था की है। इसके लिए यहाँ सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों को भी लगा रखा है कि जो आ रहा है दूसरे स्टेट से, दूसरे जिलों से, उनकी प्रॉपर तरीके से पता किया जाए कि कहाँ कहाँ ये गए और कहाँ से ये कहाँ छिपे हुए हैं। इसके लिए सरकार अनुरोध भी कर रही है और लगातार इसके लिए काम कर रही है कि लोग अपने आप घरों से आके निकल के जांच कराएं, जिससे इस महामारी को रोका जा सके। और इस जैसे कि जो है अधिक सरकार सफल भी हो रही है कि ऐसे मामले जो छिपे हुए हैं घरों में और ट्रेवलिंग हिस्ट्री उन लोगों का पता लगाया जा रहा है एक दूसरे से और इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है, वो सफल कहीं ना कहीं नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां पर हम मामले बढ़ते हुए बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को बार बार बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इस तरह से देखिए सरकार तो अपने काम कर रही है। इसमें हम लोग, इसमें जो जनमानस है उनको भी साथ आना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए। जब तक आम आदमी सहयोग नहीं करेगा तब तक ये पूर्ण रूप से हम रोक नहीं पाएंगे संक्रमण को। कहीं ना कहीं यह आम आदमी की हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसको बढ़ाने में कहां तक हम मदद कर रहे हैं या कितना रोकने में हम मदद कर रहे हैं। जय सिंह जी, मदद बहुत दूर की बात है। हम ऐसे तबके की बात करें, मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो कोरोना वॉरियर्स पर पथराव कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स के साथ खिलाफ कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स के साथ झगड़ा लड़ाई जैसी सामने चीजें आ रही है। उनके साथ लड़ाई ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जहां वो हमें बचाने की, समाज में जिंदगी और मौत की जो जंग लड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ ऐसा कुछ बर्ताव नजर आ रहा है। ये मामले तो बहुत शर्मनाक और निंदनीय है कि ऐसे लोग भी जो वॉरियर्स हमारे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनके ऊपर इस तरह के, पुलिस हमारे हैं, उनके ऊपर पथराव कर रहे हैं, उनके हित के लिए जा रहे हैं। पर ऐसे लोगों की, उनकी कम्युनिटी जो एक है अधिकतर, उसमें जो छिपने की भावना है कि पता नहीं क्यों किस तरह से छिप रहे हैं, उनको आना चाहिए, आगे आना चाहिए। उनके लोगों को थोड़ा सा जागरूक होके बताना चाहिए कि हाँ, इस तरह से रोग छिपने से नहीं खत्म होगा। ये हम जब तक सामने नहीं आएंगे, सरकार के साथ नहीं आएंगे, तब तक ये पूरी तरह से इस प्रदेश से या पूरा देश से ये संक्रमण नहीं जा सकेगा। बिल्कुल हसन, मुझे लग रहा है वो परिवार इससे सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाएगा, जो कहीं से पलायन करके आते हैं और उसे छुपाने के लिए पनाह देते हैं, और फिर आपने देखा होगा कि निकलकर सामने क्या आता है कि वो पूरा परिवार ही कोविड-19 से संक्रमित हो गया है। हसन खान, हेलो। हाँ बिल्कुल,
कोरोना की हम जहां पर बात कर रहे हैं, ज्यादातर जो मामले छुपाए जा रहे हैं या पलायन करके जो लोग घर में छुप रहे हैं, उनके लिए मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार होता है वो परिवार होता है, क्योंकि उसके बाद कुछ ही दिनों में क्या निकल कर आता है, यही कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया पूरा परिवार, तो कहीं ना कहीं उसे परिवार को संभलना होगा, समझना होगा। किसी वजह से हसन खान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं फिर आपके पास आऊंगी जय सिंह। वही परिवार जो उन्हें पनाह देता है, और आपने देखा होगा 10 लोग हैं घर में, 15 लोग हैं और कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो ऐसी चीजें, ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो बाकी लोगों को इससे सीखना चाहिए कि हमारे घर कोई आया है, चाहे वो अपना सदस्य है, अपना परिवार का है, बेटा है, बाप है, उसे क्वारंटाइन करना चाहिए, प्रशासन को बताना चाहिए। क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये एक परिवार, जैसे जो भी जिस परिवार में जो बंदा आ रहा है कोई भी, उसको खबर देना चाहिए तुरंत कि ये हमारे यहाँ ये आए हुए हैं इस स्टेट से, इस जिले से, तो कम से कम उनके पास भले पॉजिटिव मामले ना हो, निगेटिव हो, उससे तो कम से कम प्रशासन सतर्क हो जाएगा कि उस इलाके में उनकी जांच करके उनको क्वारंटाइन किया जा सके। ये क्वारंटाइन के डर से कि 14 दिन हम क्वारंटाइन में रहेंगे, उस डर से भी, भय से नहीं बता रहे हैं लोग कि हमारे घर पे कोई आया, और इससे क्या हो रहा है, पूरा परिवार इफेक्ट हो जा रहा है। अभी लखनऊ में एक मामले आए हैं हमारे यहाँ, एक परिवार, मतलब कि एक आया, उसको छुपाने के चक्कर में 13 लोग संक्रमित हो गए। अब जो 13 लोग बेकसूर हैं, एक आदमी की वजह से 13 लोग मारे जा रहे हैं, 13 लोग संक्रमित हो रहे हैं, पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो उनके लिए कितना ये दुखद है और कितना दुखदाई है। जय सिंह जी, ये पहला मामला नहीं है, लगातार देश भर में ऐसे मामले आ रहे हैं जहां कोरोना पॉजिटिव के जो घरों से मामले निकल कर आ रहे हैं, वो छुपाए गए मामले ज्यादातर सामने आ रहे हैं और फिर पूरा परिवार संक्रमित हो जाता है। मैं फिर से एक सवाल सरोज जी से करूंगी। सरोज जी, क्या कहेंगे तमाम महिलाओं को कि जिस तरह कोरोना पॉजिटिव मामला बढ़ रहा है, आप राजस्थान से हैं, सिक्कर से हैं, वहां कोरोना पॉजिटिव 2 ही हैं, लेकिन क्वारंटाइन के लिए 50 से ज्यादा आंकड़ा चला गया है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अपने घर को सुरक्षित रखने में, अपने घर के सब लोगों की स्वस्थ रखने में एक महिला की होती है। तो अब ये जो वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो दायित्व बड़ा है वो एक महिला पर बड़ा है। तो महिला को ये चाहिए कि वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखे, और जो बाकी के सदस्य हैं उनका भी, उन्हें खाना हमेशा ताजा और सुपाच्य भोजन दे। बच्चों को नेगेटिव ना होने दे, कुछ ना कुछ उन्हें, छोटे बच्चे यदि हैं तो उन्हें मनोरंजन के भी साधनों में लगाए रखें और उन्हें सकारात्मक बातें इस कोविड-19 बिल्कुल सरोज जी, जिस तरह हम बात सकारात्मक की कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें सकारात्मक सोचना होगा और कहीं ना कहीं हमें कोरोना वॉरियर्स के बारे में भी सोचना होगा। और लगातार तीनों ने जो जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हसन खान जी, जय सिंह जी और सरोज जी राजस्थान से। लगातार हम भी आपसे कह रहे हैं कि घर में रहना है, सुरक्षित रहना है और कोरोना की जंग में हमें जीतना है। इस बार भारत को हारने नहीं देना है, और ये एक ऐसा जंग है जिसमें हम सब मिलकर, कभी आप भी कहेंगे कि भारत की एक ऐसी लड़ाई में, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, हर किसी ने भागीदारी दी और इस जंग में जीता और बाहर निकल कर आया। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर।